अनुपाती का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, यानी कि वजन मान लिया मैंने, वेट मान लिया W, अगर वेट के वर्ग के समानुपाती है, ये क्वेश्चन ने बोला है। यानी जैसे जैसे वेट का वर्ग बढ़ेगा वैसे वैसे ही इसका प्राइस बढ़ रहा होगा। प्राइस जो है उसके वेट के वर्ग के समानुपाती दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये रिलेशन आप लोगों को दिया हुआ है, ये रिलेशन जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है मेरे प्यारे साथी। आगे बढ़े। उसने कहा हीरे की कीमत जो है वो 6084 है। हीरे की कीमत कितनी दी हुई है भाई साहब? 6084 आप लोगों को दी हुई है। तीन टुकड़ों में काटा जाता है। एक ये बड़ा हीरा है भाई साहब, कॉन्सेप्ट समझना पहले इसका। ये एक बड़ा हीरा है, ये तीन टुकड़ों में काटा जाता है। यही हीरा तीन टुकड़ों में काटा जाता है, जिसके वजन का अनुपात 3:2:1 है। इस वाले वजन का अनुपात 3:2:1 दिया है। ये वेट का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। तो काटने से होने वाली हानि बताइए। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो वेस्ट हुआ, काटने में जो वेस्टेज हुआ, उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। ये मान रहे होते हैं कि काटने में, हीरे को काटने में कोई वेस्टेज नहीं हुआ है। यानी जितना हीरा यहां था, जितना हीरा यहां था बचे, जितना हीरा यहां था उतना ही हीरा जो है वो तीन भागों में यहां तोड़ दिया है। अब ध्यान से चीजों को समझिए। आप कहेंगे जी ये हिस्सा 3 यूनिट का है, इसका वेट 3 यूनिट है, इसका वेट 2 यूनिट है, इसका वेट 1 यूनिट है। जब आप कह रहे हो कि काटने में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो क्या 3 और 2 5 और 1 यहां जो हीरा रहा होगा वो 6 यूनिट का रहा होगा? 6 यूनिट कहां से आया? 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट का हीरा शुरुआत में रहा होगा, उसको 3 हिस्से में तोड़ा गया होगा, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अब उसने पूछा है होने वाली हानि बताइए। तो आप लोग जानते हैं उसने कहा है वेट के वर्ग के बराबर है इसका प्राइस। तो इसका वेट कितना है? 3, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। वेट का स्क्वायर करिए, इसका प्राइस 4 हो जाएगा। वेट का स्क्वायर करिए, इसका प्राइस 1 हो जाएगा। और वेट का स्क्वायर करिए तो इसका प्राइस 36 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब आप मुझे ये बताइए घाटा कितने का हुआ? जब इस हीरे को काटा नहीं गया था तो हीरा कितने का था? तो आप कहेंगे 36 रुपए का था। अब हीरे को काट दिया गया है तो हीरा कितने का बन गया है? 9 रुपए का ये हीरा है, 4 रुपए का ये हीरा है, 1 रुपए का ये हीरा है, 9 और 4 13 और 1 14 रुपए का हीरा बन चुका है। काटने के बाद हीरा 14 रुपए का बन चुका है। काटने से पहले हीरा 36 का था, तो घाटा कितने का हो गया? 36 माइनस 14, क्या घाटा 22 रुपए का हो गया? यानी 22 का मल्टीपल ही आंसर होगा। 22 का मल्टीपल ही आंसर होगा, यानी 11 का मल्टीपल मेरे प्यारे दोस्त आंसर होगा। बेटा ये रोने धोने की इमेज भेजने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग लगाओ, हर एक चीज समझ में आएगी ना। इतना बड़ा मैसेज लिखने की आवश्यकता है। एक आप ही नहीं हो क्लास में जो पढ़ रहे हो। 99% लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन आप क्या है, आप कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देते हो। मैं आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं। आज भी देखो, आपने पहले रोने धोने की 27 लाइन लिखी हुई है, रोने धोने की 27 इमोजी बनाई हुई है। क्या जरूरत थी उतनी इमोजी बनाने की? अगर इतना ही ध्यान अगर इस क्वेश्चन पे दिया होता तो शायद इस क्वेश्चन में समझने जैसी कोई चीज ऐसी नहीं थी जो आपकी समझ में नहीं आई। ठीक, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। सबसे पहले सिलेक्शन लेना तो बहुत आगे की चीज है। हमें इंसान बनना होगा सबसे पहले अपने अंदर हमें मैच्योरिटी लानी होगी। और मैच्योरिटी लाने के लिए बच्चे, जब मैच्योरिटी अपने अंदर आ जाएगी तो चीजें प्रॉपर चलने ही लगेंगी मेरे भाई। गुड़िया थोड़ा सा से लिखना स्टार्ट कर दी कि ये क्वेश्चन अड़े दिया है, तो सुनिए ध्यान। वर्ग के समानुपात। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। और ये जो बाद में ये जो आप हंसते हुए इमोजी भेज रहे हैं भाई, मतलब मुझे ऐसा ना लगने लगे कि मैं इन लोगों को पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा यानी जितना भी उसका वजन होगा उसका वर्ग कर दीजिए, उसका प्राइस आपके सामने आ जाएगा। एक हीरा था आपके सामने, उसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ऐसा मैंने नहीं बोला है। उसने ये कहा है कि हीरा जो टूटा है वो 3:2:1 के अनुपात में टूटा है। यानी कि ये जो हीरा है ये 3 हिस्से हैं इसके, ये जो हीरा है ये 2 हिस्से का है, ये जो हीरा है 1 हिस्से का है। अच्छा, टूटने से पहले क्या ये पूरा का पूरा तीनों को मिला के एक हिस्सा रहा होगा? यानी कि 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट का एक हिस्सा रहा होगा टूटने से पहले। अगर ये टूटने से पहले का वेट है तो इसका स्क्वायर करिए मेरे भाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या इसका प्राइस आपके सामने आ जाएगा? यानी 36 रुपए का शुरुआत में हीरा रहा होगा। आइए नीचे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका प्राइस 9 रुपए आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे इसका प्राइस 4 रुपए आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे इसका प्राइस 1 रुपए रहेगा। यानी टूटने के बाद अगर तीनों का प्राइस देखूं तो टोटल 14 रुपए का हीरा बैठ रहा है, और टूटने से पहले टोटल प्राइस देखूं तो 36 रुपए का हीरा बैठ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे भाई घाटा कितने का हुआ? घाटा कितने का हुआ? तो आप कहेंगे 36 में से 14 घटा दो, 22 रुपए का घाटा हो गया। टूटने से पहले हीरा 36 का था, और टूटने के बाद जो हीरा है, टूटने के बाद जो हीरा रह गया वो 14 का रह गया। तो मेरे भाई घाटा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 22 पार्ट का घाटा हो गया। अब वो 22 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल होगा मेरे भाई। सुमित को ब्लॉक कर देना। आंसर 11 का मल्टीपल होगा। अगर आंसर 11 का मल्टीपल है तो देखो, 6 और 3 9 8 और 7 15, 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 और 6 9 9 और 1 10, 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 और 1 4 8 7 15, 15 में से 4 जाएगा, 11 का मल्टीपल है। 3 और 1 4 8 5 13, 13 में से 4 जाएगा, 11 का मल्टीपल नहीं है। आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 3:2:1 का स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि उसने कहा है वेट का वर्ग करना पड़ेगा तब प्राइस आएगा। तो ये वेट है, 3 का वर्ग करोगे प्राइस आ जाएगा, इसका वर्ग करोगे इसका प्राइस आ जाएगा, इसका वर्ग करोगे इसका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब इसे मेथड से कैसे करें? उसने कहा है शुरुआती कीमत यानी 36 पार्ट की कीमत वैल्यू जो है उसने 6084 दी है। तो एक पार्ट की कीमत कितनी आ जाएगी? 6084 बटे 36 हो जाएगी। तो उसने घाटा पूछा है तो वो आपसे 22 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो उसे काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 18 बार। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 होगा, 6 बचेगा। 18 तिया 54 होगा, 14 18 निम्मा 144 होंगे। जब 339 की गुणा 11 में करोगे तो 3718 हो जाएगा। 18